दुनियापुर म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहर भर में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। दुनियापुर म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। अरसा दराज से सीवरेज सिस्टम की सफाई न होने के बायस गटर लाइनें बंद हो गयी। म्यूनसिपल कमेटी ने सीवरेज का गंदा पानी मरकजी कब्रिस्तान बस्ती नूरे वाली में छोड़ दिया। गंदा पानी छोड़ने की वजह से कब्रें मस्मार हो गयी। फातह खानी और कब्रों की देखभाल के लिए आने वाले शहरी कब्रों की हालत जार देख कर आपदीदा हो गए। म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर की नाअहली की वजह से ये जो पानी गंदा पानी गत्तों का है वो कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया है, जिससे कब्रें मुंदबिन हो गई हैं और बहुत सी बदबू फैली हुई है। हम यहाँ आए हैं फातिया खाने के लिए, कब्रों की लिपाई के लिए, यहाँ रुकना महाल हो चुका है। दुनियापुर शहर में गटरों का इंतजाम होने के बावजूद इधर कोई पानी की सफाई, गटरों की सफाई नहीं हो रही और डिस्पोजल में पानी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन वो जानबूझकर इधर पानी छोड़ देते हैं। अपना टाइम बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया हुआ है। उधर हमारी 3-4 कब्रें देखी है हमने, उधर पानी गया हुआ है। ये हमारी दुनियापुर की इंतजामिया की नाअहली है। हमारी जो TMA है ये हमने किस चीज के लिए है, ये इनकी नाअहली है और उनकी वजह से हमारे कब्रों में गया हुआ पानी, हम कब्रें लिपाई करने के लिए आते हैं, साल बाद आते हैं, साल बाद भी हमें इधर सफाई ना मिले, हमारा क्या फायदा इधर शहर में रहने का। शहरियों का कहना था कि कब्रिस्तान में फातह खानी करने आए थे, लेकिन गंदे पानी के ताफुन से कब्रिस्तान में ठहरना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल को हल करवाने का मुतालबा किया ताकि कब्रिस्तान के तकद्दुस को पामार होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से कल पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान। 2 रुपए वाली टिकट 500 रुपए करने पर हड़ताल की कॉल दी गई। कोर्ट फीस एक्ट में तरमीम करके इंसाफ को मजीद महंगा कर दिया गया। महंगाई में कोर्ट फीस टिकटों का इजाफी बोझ साइलिन पर पड़ेगा। कोर्ट फीस की टिकटों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते हैं। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से कल पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। 2 रुपए वाली टिकट 500 रुपए करने पर हड़ताल की कॉल दी गई है। मुरासले के मुताबिक कोर्ट फीस एक्ट में तरमीम करके इंसाफ को मजीद महंगा कर दिया गया। महंगाई में कोर्ट फीस टिकटों का इजाफी बोझ साइलिन पर पड़ेगा। कोर्ट फीस की टिकटों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते हैं। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से आपको अपडेट कर रहे हैं। कल हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर की अदालतों में 2 रुपए वाली टिकट 500 रुपए करने पर हड़ताल की कॉल दी गई है। कोर्ट फीस एक्ट में तरमीम करके इंसाफ को मजीद महंगा कर दिया गया। महंगाई में कोर्ट फीस टिकटों का इजाफी बोझ साइलिन पर पड़ेगा। मुरासले के मुताबिक बताया गया कि कोर्ट फीस की टिकटों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते हैं। मियांवाली में 2 जुड़वा भाइयों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक ही दिन पैदा होने वाले भाइयों के मैट्रिक में एक जैसे नंबर हासिल करके सबको हैरान कर दिया। असदुर रहमान और सैफुर रहमान ने मैट्रिक में 1081 नंबर हासिल किए। मियांवाली के इलाका हरनौली से ताल्लुक रखने वाले जुड़वा भाइयों का अजीम कारनामा। दोनों भाइयों ने मैट्रिक में एक जैसे नंबर हासिल करके सबको हैरान कर दिया। असदुर रहमान और सैफुर रहमान ने मैट्रिक में 1081 नंबर हासिल किए हैं। असदुर रहमान का कहना है कि 6ठी और 7वीं में उनके सैफुर रहमान से 5 नंबर कम थे, मगर अब मेहनत करके सैफुर रहमान के बराबर नंबर लिए हैं। 5वीं 6ठी में तो हमारे 5-6 नंबर कम होते थे, लेकिन अब इसमें मैंने बहुत मेहनत की और इसके मैट्रिक में इसके बराबर आ गया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा मौजूदा हमारे साथ हुआ है कि जैसे नंबर हुए हैं। सैफुर रहमान का कहना था कि असदुर रहमान उनसे 5 मिनट छोटे हैं, लेकिन 1081 नंबर लेना असदुर रहमान की मेहनत का नतीजा है। एक जैसे नंबर आने पर बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर अल्लाह की करनी है, एक जैसे नंबर आने पर बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हुए, पहले तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे नंबर हैं और बहुत हैरान भी हुए कि दोनों के सेम है, दोनों भाइयों के। दोनों भाई एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ ही नमाज पढ़ने जाते हैं। एक जैसे नंबर आने पर अहले इलाका हैरानगी के साथ साथ दोनों भाइयों की कारकर्दगी से खुश भी हैं। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। लिया में मैट्रिक के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने तकरीब की सदारत की। डीजी खान तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहान में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। लिया में मैट्रिक के पोजीशन होल्डर तलबा की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद। डीजी खान तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहान में पोजीशन लेने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया।
डीसी ऑफिस में सजी तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर अमीरा बैदार ने की। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बैदार ने पोजीशन होल्डर तलबा को अपने साथ बिठाया और हौसला अफजाई की। मैट्रिक में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती काजी की तालबा सिद्रा जिया, उमैर जफर और मोहम्मद अब्दुल्ला को सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा गया। डिप्टी कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि लिया तालीमी हवाले से बहुत आगे है, यहाँ के नौजवानों में बहुत टैलेंट है। जिला लिया का बहुत बड़ा एजाज है आज का दिन, जहाँ पे हमारे ये बच्चे जो डीजी खान बोर्ड में बहुत अच्छी पोजीशंस लेके आए हैं और ये बड़े पुरज़्म हैं। इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पे कि ये मेहनत जो है ये जारी और सारी रहेगी इंशाल्लाह, और ये आगे मजीद कामयाबियां जो है जिला लिया के नाम पे लेके आएंगे। सीओ तालीम शौकत अली शेरवानी ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने पोजीशन हासिल की और जिला का नाम रोशन किया। एक्चुअली ये जो पोजीशंस हैं इसमें मेन रोल जो है कंटिन्यूअस असेसमेंट का है, क्योंकि हमारे यहाँ डेली टेस्ट सिस्टम, वीकली और मंथली टेस्ट सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है पीटीएम भी हमने इंश्योर की है, पेरेंट टीचर मीटिंग, क्योंकि जब तक जो है असाजा वालदैन मिलकर जो है एफर्ट नहीं करते, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग नहीं होती। स्कूल इस्तिज़ा भी बच्चों की कारकर्दगी पर नाजा नजर आए और हौसला अफजाई पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके इस आसन इक़दाम से बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन, इंस्पायरेशन और एक एनकरेजमेंट मिली है। मैं डिवीजन स्कूल लिया, काफी अरसा से हम यहाँ लिया में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हैट्रिक हो गई है मुसलसल पोजीशन हासिल करने की। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद, इस्तिज़ा और वालदैन ने भी तकरीब में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। शहर ओलिया पर काले बादलों का राज, बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर भी टूट गया। खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी कला काना कासिम बाग दमदमा पर जा पहुंचे। सुहाने मौसम में नौजवानों ने दमदमा पर दोस्तों के साथ सेल्फियां भी बनाई। शहर ओलिया पर काले स्याह बादल छा गए, बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर भी टूट गया। ऐसे में शहरियों ने भी खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए दमदमा का रुख कर लिया। सुहाने मौसम में नौजवानों ने दोस्तों के साथ दमदमा पर सेल्फियां भी बनाई। माशाल्लाह हम बिहाड़ी से आए हैं सर, बहुत ही खुशगवार, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है बिहाड़ी पे। हम इधर दोस्तों के साथ दमदमा पे हैं, पिक्स वगैरह इंजॉइनिंग कर रहे हैं। बहुत माशाल्लाह अच्छा माहौल है और गर्मी बहुत कम हो गई है। दमदमा पर आए नौजवानों का कहना था कि सुबह मौसम नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बारिश ने मौसम बहुत दिलकश बना दिया। सुबह से आए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी घंटा डेढ़ घंटा पहले अल्लाह ने रहमत की है और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। हल्की हल्की बारिश भी हुई है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी दमदमा पहुंच गए। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तानी आमों के शौकीन अफराद को अभी करना पड़ेगा मजीद इंतजार। मुल्तान और गिरदोनवाह में मौसमी चौंसा और अनवर रिटोल 12 नंबर ताखीर का शिकार हैं। मुल्तान डिवीजन में अनवर रिटोल 12 नंबर और चौंसे की बर्दाश्त का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते में होता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान का मौसमी चौंसा और अनवर रिटोल 12 नंबर खाने के लिए करना होगा मजीद इंतजार। मुल्तान डिवीजन में अनवर रिटोल 12 नंबर और चौंसा की बर्दाश्त का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते में होता है। मौसमी शिद्दत की वजह से बागात में अनवर रिटोल और मौसमी चौंसा की बर्दाश्त जुलाई के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी। माहिरीन ज़राअत ने बागात में फलों को मुकम्मल तैयार होने पर ही तोड़ने की हदायत कर दी। 15 जुलाई जो तारीख है वो आपकी जो मौसमी चौंसा और जो रटोल नंबर 12 है उसके लिए मौजू है, लेकिन इस साल चूँकि सर्दी थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है तो ये इसमें एक हफ्ते का फ़र्क पड़ जाएगा लेट, यानी इसमें जो है ना वो मैच्योरिटी हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर शोभा हार्टिकल्चर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर समीउल्लाह का कहना था कि गुज़श्ता दिनों मौसम सर्द होने की वजह से आम एक हफ्ते बाद तैयार होगा। बागबान फल को तोड़ते वक्त 2 इंच की डंडी समेत तोड़ें। दूसरा जो हार्वेस्टिंग के लिहाज से है तो इसको काश्तकार हजरात जो हार्वेस्टिंग करते हुए कुछ एहतियातें करें कि इसको जो है ना डंडी समेत जो है ना तोड़ा जाए, क्योंकि अगर ये डंडी के बगैर तोड़ेंगे तो इसमें से एक तेजाबी मादा निकलता है जिसे सैप कहते हैं। वो सैप जब आम के ऊपर लगता है तो उसकी जिल्द को, बाहर वाली जिल्द को जला देता है और जब वो पकता है आम तो उसका निशान वाजे होता है जिससे उसकी कॉस्मेटिक लुक जो मुतासर होती है। इसलिए इसकी ये किया जाता है कि इसको डंडी समेत 2 इंच डंडी समेत हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसको फिजिकली डीसैप किया जाता है।
फल को वक्त से पहले तोड़ने पर फल में खट्टापन रह जाता है और साइज भी मुतासिर होता है। बागबान फल को मुकम्मल तौर पर पकने की सूरत में ही तोड़ें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। हजरत शाह यूसुफ गर्देश को मुल्तान का सबसे कदीम और रूहानी पेशवा माना जाता है। वो 1000 साल पहले तबलीग इस्लाम के लिए मुल्तान शरीफ तशरीफ लाए। अंदरून बोहड़ गेट में उनके मज़ार पर 1000 साल से मजालिस अज़ाब बर्पा हो रही हैं। शेर पर सवार, हाथ में असा, सर पर कबूतर के जोड़े का साया। ये बात है अफगानिस्तान से आए सबसे पहले मुल्तान में वलीउल्लाह हजरत शाह यूसुफ गर्देश की, जो कि 1000 साल पहले इस्लाम की तबलीग के लिए मुल्तान शहर आए तो हर तरफ इस्लाम की रोशनी फैल गई। यूसुफ गर्देश सरकार ये 450 इनकी पैदाइश 50 में फिर यहाँ तशरीफ़ लाए अफगानिस्तान गर्देश से। तो यहाँ पर जब सरकार तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर चंद कबीलों के अलावा कोई भी यहाँ नहीं रहता था। फ़कत सरकार दरिया था और इसमें ये सरकार की ये अपना जगह थी जहाँ पर वो अपना इबादत भी करते थे और ज़िक्र खैर करते थे। शाह यूसुफ गर्देश के दरबार के अहाते में शेर शाह सूरी ने मस्जिद तामीर की, जबकि इमाम बारगाह का क़याम 1850 में हुआ। जो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी और उस मस्जिद और इसके अलावा मज़ार के अलावा वहाँ पे कदम है जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, वो आज तक मौजूद है और उसको देखने काफ़ी ज़ायरीन आते हैं। उसके अलावा साथ उसके इमाम बारगाह है और वहाँ पे हर साल मजालिस होती हैं। ये मजालिस का जो इस वक्त इमाम बारगाह है ये 1880 में कायम हुई और ये हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बनवाई। शाह यूसुफ गर्देश के मज़ार के साथ देखा होगा एक मस्जिद है जो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी और उस मस्जिद और गर्देजी खानदान ने बरे सगीर में इस्लाम की तबलीग में अपना किरदार अदा किया और कई किताबें गर्देजी साहिबान की जानिब से भी लिखी गईं। गर्देजी खानदान में एक ये भी था कि मुख्तलिफ किताबें लिखी। हमारे मखदूम जो आए मुख्तलिफ वक्त के, उन्होंने मुल्तान की हिस्ट्री बल्कि लिखी, ख़ानदान की हिस्ट्री लिखी, अकायद की हिस्ट्री लिखी, फ़िलासफ़ी की किताबें लिखी और वो सिलसिला भी चल रहा है। फिर ये हुआ कि यहाँ पे कोशिश होती थी कि मुसलमानों को आपस में रवादारी से रहें। ये एक मुल्तान का भी एक ट्रेडिशन है और हमारे ख़ानदान की। तो वो जो इस वक्त मसलन शागिर्द का ताज़िया है उसके जब बनाने के वक्त था तो उस वक्त भी हमारे ख़ानदान ने हिस्सा लिया था उसमें। शाह यूसुफ गर्देश बरे सगीर में आने वाले पहले इस्लामी रूहानी पेशवा थे और तारीख इनके मौज़ात और करामात से भरी पड़ी है। ये है सरकार के दौर से ये इनको 1200 साल मतलब यहाँ पर हो गया सरकार को, क्योंकि जब तशरीफ़ लाए थे तो ये अल्लाह की तरफ से शहजादियाँ करामत करते थे तो असा फेंकते तो सांप बन जाता था और जब कोई ज़ाहिर आए तो अंदर हाथ डालते थे तो वो सरकार उनसे हाथ मिलाते थे। इस दरबार के अहाते में इमाम बारगाह भी वाक़े है जहाँ 1000 साल से गमे हुसैन की मजलिस बर्पा होती है। अज़ादारों की कसीर तादाद शिरकत करती है। इस दरबार के अहाते में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक भी मौजूद हैं और लोग दूर दराज से आकर ज़ियारत करते हैं। मजालिस का सिलसिला जो है वो हर साल होता है और बड़ी तफसील में बड़े जज्बे के साथ हर साल हम गमे हुसैन मनाते हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने एज ए डिप्लोमेट, पाकिस्तानी डिप्लोमेट मुख्तलिफ ममालिक में सर्व किया है, लेकिन जो मुहर्रम मुल्तान में करने का एक जोश जज्बा नज़र आता है वो मैंने कम से कम ज़िंदगी में कहीं और नहीं देखा। शाह यूसुफ गर्देश की आखिरी आरामगाह आज भी मुल्तान अंदरून में वाक़े है। इनके मज़ार मुबारक में इनके शेर और सांप की कब्र भी मौजूद है। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान।